एक परिवार ने अपना सारा सामान और तरह तरह के जानवरों को साथ लेकर प्रशांत महासागर पार करने की तैयारी की। वे एक नया द्वीप ढूंढना चाहते थे जहां वे बस सकें। कई महीनों तक वे समुद्र में भटकते रहे, लेकिन कोई जमीन दिखाई नहीं दी। जब वे पूरी तरह निराश हो चुके थे, तभी उन्होंने दूर एक समुद्री कछुआ देखा। इसका मतलब था कि जमीन पास में है। पिता बहुत खुश हुए और कछुए को मारने लगे, लेकिन उनके बेटे ने जल्दी से एक रस्सी उठाई और कछुए की ओर फेंक दी। रस्सी कछुए से बंध गई और उसी की मदद से वे निकोबार द्वीप तक पहुंच गए। द्वीप बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ हर तरह के जंगली जानवर थे। माँ तो किनारे पर उतरते ही एक बड़ी छिपकली देखकर डर गई। फिर भी बच्चों के लिए वह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। एक दिन जब सब लोग काम में व्यस्त थे, सबसे छोटा बेटा जंगल में चला गया। वह एक छोटे हाथी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसे पता नहीं था कि पास ही एक बाघ भी छिपा हुआ है। हाथी जाल में फंस गया, लेकिन तभी बाघ बाहर आ गया। लड़का डरकर भाग गया, पर हाथी वहीं फंसा रह गया। अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा बाघ पर फेंका गया। दरअसल लड़का हथियार लाने गया था। बाघ गुस्से में उस पर झपटा, लेकिन तभी माँ और उनके कुत्ते पॉ पेट्रोल आ गए और बाघ से लड़कर बेटे को बचा लिया। इस लड़ाई के बाद परिवार ने तय किया कि वे जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ पर घर बनाएंगे। छोटे हाथी ने लकड़ियां खींचने में मदद की और पिता ने एक सफेद घोड़े को भी काम में लगा लिया। धीरे धीरे उन्होंने पेड़ों पर 3 सुंदर घर बना लिए, जिनमें पानी, बाथरूम और सब कुछ था। यह देखकर माँ को थोड़ा गर्व हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें पेड़ पर रहना सुरक्षित नहीं लगा। पिता ने उन्हें खुश करने के लिए छत में एक खास सनरूफ बनाया, जिससे रात में तारे और चांद दिखते थे। मगर माँ फिर भी उदास रही। फिर भी सबने निकोबार द्वीप पर रहना जारी रखा और बच्चे वहीं खेलते कूदते रहे। छोटा बेटा बहुत शरारती था। वह हर बार जंगल में जाकर कोई नया जानवर खोज लाता। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन एक दिन माँ को चिंता हुई। उनके 2 बड़े बेटे अब शादी की उम्र के हो गए थे। उन्होंने तय किया कि बेटे दूसरे द्वीप पर जाइए और अपने लिए साथी ढूंढे। रास्ते में उन्हें समुद्री डाकू मिल गए, जिन्होंने एक बूढ़े आदमी और उसके पोते को पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने उन्हें बचाने की कोशिश की और एक झगड़े में पता चला कि पोता असल में एक लड़की थी, जिसे दादा ने उसकी सुरक्षा के लिए लड़के की तरह पाला था। इसके बाद दोनों भाइयों का रवैया बिल्कुल बदल गया। पर तभी समुद्री डाकू उस द्वीप की ओर बढ़ने लगे जहाँ परिवार रहता था। पिता ने परिवार को बचाने के लिए एक पहाड़ी पर किला बनाया और ढेर सारे नारियल बम और जाल तैयार किए। जब समुद्री डाकू हमला करने आए, तो छोटे बेटे के बनाए जालों और नारियल बमों की वजह से कई डाकू मारे गए। पिता ने चट्टानों को उड़ाकर रास्ता रोक दिया। अंत में परिवार ने बहादुरी से समुद्री डाकुओं को हरा दिया और अपने निकोबार द्वीप की रक्षा कर ली। अब यह परिवार उस निकोबार द्वीप का मालिक बन गया।